हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। देवी शक्तियों की आराधना, पूजा, उपासना के साथ साथ चिकित्सा भी हमारी संपूर्ण हो जाती है। यह देवीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से। और कितनी मिनट लगती है? 5-7 मिनट अग्नि प्रदीप्त करने आदि के लिए लगती है और 4-5 मिनट विशेष अवीर द्रव्यों की आहुति प्रदान करने के लिए लगती है। बस इतनी देर आप अपने घर के अंदर जहाँ पे सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय रहते हैं, उस स्थान पे इसी प्रकार से यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करिए और उसके बाद उसी वायुमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास कीजिए। और हो सके तो उस वायुमंडल में रह करके, क्योंकि नैनो हुई हवन सामग्री, जड़ी बूटियाँ या वायुभूत हुई हवन सामग्री, जड़ी बूटियाँ वायुमंडल के अंदर उपस्थित है। अब आप जितना लंबा गहरा श्वास लेंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, यदि इस योगाभ्यास को, वैसे ही योगाभ्यास से भी सभी प्रकार के रोगों को दूर करने में योग भी सक्षम है। लेकिन उसके साथ साथ यदि रोगानुसार यज्ञ जुड़ जाता है तो जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम योगाभ्यास कर रहे हैं, उस इन्वायरमेंट, वायुमंडल के अंदर जो व्याप्त प्रदूषक तत्व हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो माइक्रोबायोलॉजिकल, दूसरा केमिकल प्रदूषण। वो दोनों ही दूर हो जाते हैं। इसके माध्यम से वायुमंडल ऑक्सीजन से भर जाता है, वायुमंडल के अंदर जीवनी शक्ति का संचार हो जाता है, वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, मेडिकेटेड हो जाता है। और उतना ही जिस हम यज्ञ करते हैं तो उस स्थान भी देवी शक्तियों से युक्त हो जाता है, वहाँ ऊर्जान्वित वह स्थान बन जाता है। उस स्थान पर रहने मात्र से चिकित्सा होती है। और उसमें जब हमने योगाभ्यास कर लिया तो उसके बाद तो जो लाभ हो सकता है वो तो व्यक्ति करके ही अनुभव कर सकता है। और हजारों लोगों के ऐसे विशेष अनुभव हैं जो उन्होंने यज्ञ करके, हवन करके, अग्निहोत्र करके विशेष अपने जीवन में लाभों को उठाया है। तो इस प्रकार से इस यज्ञ को करने से, हवन को करने से, अग्निहोत्र को करने से अनेकों प्रकार के लाभ उठाए जा सकते हैं। उसमें सबसे सरल, सहज और सुलभ रूप में यदि हम देखें तो चिकित्सा के लाभ बहुत ही उपयोगी। खाली हम एक विशेष हवीर द्रव्यों का चयन करके, उसका हवि प्रदान करके और एक श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक, पूरी पवित्रता और शुद्धिकरण पूर्वक समय का और एक कुछ पालन करते हुए हम व्यवस्थित रूप से यदि यज्ञ करते हैं तो यज्ञ चिकित्सा से जो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है वो और कोई पद्धति नहीं। इसलिए तो इसको देवीय चिकित्सा के ही आयुर्वेद ग्रंथों ने, यह देवीय चिकित्सा है। तो आइए हम सब लोग इस देवीय चिकित्सा पद्धति के साथ जुड़े और सभी प्रकार की व्याधियों से, इसलिए कहना यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। ये यज्ञ एक बहुत बड़ी उत्तम विधा और विद्या है, उसके साथ जुड़े और उसका हम विशेष रूप से लाभ उठाएं। और आगे कुछ आप सभी लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए हैं। उन प्रश्नों में से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको आज हम लेंगे। तो अब आगे मैं कहूँगा कि आपका जो प्रश्न आया हुआ है उसको रखेंगे तो उसका फिर हम समाधान करेंगे। ओम स्वामी जी। बहन ममता जी भिलवाड़ा राजस्थान से, उनका प्रश्न है कि यज्ञ चिकित्सा क्षेत्र में उन्माद, मिर्गी आदि रोगों के लिए क्या उपाय चिकित्सा विधि है? वो तो हमने बताया ना अभी। जैसे अभी आपके सामने जो उन्माद का रखा, वो यही सामग्री सारी जो आपको आज विशेष रूप से बताई, वही उन्माद के लिए हवन सामग्री का प्रयोग करना है। और इस हवन सामग्री के प्रयोग के बाद, जैसे मैंने यज्ञ करने के बाद बताया, ऐसे योगाभ्यास आदि क्रियाएं करें और ना कर सके तो कम से कम जिस कमरे में वो रहते हैं उसी कमरे में करें और उस स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास करें। तो उसके लिए विशेष करके लाभकारी
होता है। बहन पूजा जी दिल्ली से है। उनका प्रश्न है कि यज्ञ करने से कार्बन मोनोडाइऑक्साइड आदि गैस निकलती है और उससे प्रदूषण होता है। यज्ञ के धुआं से लंग्स, फेफड़े आदि प्रभावित होते हैं। ऐसा क्या होता है? यहाँ सिर्फ भ्रम भ्रांतियाँ है। समाधान करिए। जी, ये सामान्य रूप से हर कोई व्यक्ति जब ऐसी विधि के साथ, पद्धति के साथ, प्रक्रिया के साथ जुड़ता है तो उनके मन में सामान्य रूप से सीधा यह प्रश्न आता है कि जब हम यज्ञ करते, हवन करते, उसमें कुछ लकड़ियाँ विशेष जलाते हैं, कुछ और अलग अलग द्रव्य जलाते हैं, ऑर्गेनिक्स द्रव्य, तो इससे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे तो पार्टिकल भी निकलते हैं, सूक्ष्म कणों की मात्रा भी बढ़ती है। तो मॉडर्न साइंस तो इसको जब एक गैसें बढ़ती हैं तो उसको तो पोल्यूशन मानता है। तो यज्ञ में भी हमने ये सारी चीज़ें डाली, वो एक रूप से हम तो पोल्यूशन बढ़ा दिए। हर कोई सामान्य व्यक्ति का ये मन में प्रश्न उठता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम इस यज्ञ अग्नि के अंदर जो विशेष हवीर द्रव्यों का जो हम चयन करते हैं, कोई भी चीज इस अग्निहोत्र में हम नहीं डालते, कोई भी चीज की हम आहुति नहीं देते। यज्ञ के लिए जो लकड़ी, संविधा हम प्रयोग करते हैं वो भी एक विशेष चयनित होती है, ना कि हर कोई हम प्रयोग कर सकते हैं। आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, पाकड़ से लेकर के मदार, तुलसी, एक कुछ ऐसी विशेष गोमय, एक कुछ ऐसी विशेष चुनी हुई संविधाएं, लकड़ियां हैं, उसका ही हम प्रयोग लेते हैं। और इन लकड़ियों के अंदर भी एक वैज्ञानिकता है या हमारे ऋषियों का विज्ञान छिपा हुआ है कि इन लकड़ियों के अंदर ही कार्बन की मात्रा कम होती है, इन लकड़ियों के अंदर ही ऑक्सीजन की मात्रा कम। देखो, कोई भी दहन होता है तो उस दहन के लिए उसको ऑक्सीजन की अपेक्षा होती है। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे आग जलेगी ही नहीं। तो कोई भी चीज को जलने के लिए वहां आवश्यकता होती है, अपेक्षा होती है ऑक्सीजन की। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है, जब हम सामान्य रूप से कोई चीज जलाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी की पूरी डिपेंड होती है वायुमंडल के ऊपर। और यहाँ यज्ञ हम करते हैं, उसमें जिन संविधाओं को, लकड़ियों का हम चयन करते हैं, उन लकड़ियों के अंदर ही ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बड़ी मात्रा में पाई जाती है कि हमें बाहर से ऑक्सीजन नई के बराबर लेने की आवश्यकता पड़ती है दहन के लिए। दूसरा, उसके अंदर ही ऑलरेडी कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। जब कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है तो जब वो उसका दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड आदि जो गैसें बनती है वो भी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि कार्बन का ही अभाव है, बहुत न्यून मात्रा में बनती हैं। दूसरा, जब हम सामान्य रूप से जिसको पॉल्यूटेड गैसें मानते हैं या जिससे पॉल्यूशन होता है, जैसे हमने व्हीकल चलाया, कंपनी, फैक्ट्रियां आदि हमने चलाई, या इस प्रकार की और भी चीजें हम जब प्रयोग करते हैं तो वहां पे हम मृत ईंधन का प्रयोग करते हैं जिसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत मात्रा में पाए। कोयला, कार्बन, साफ कार्बन, सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है उसके अंदर। या जो भी मृत ईंधन मानी जो दबा हुआ है, जो पहले से बहुत पहले चीजें दब चुकी और जो रूपांतरित हुई, वो सारे कहे जाते हैं मृत ईंधन, जो भूमि से निकाले जाते हैं। पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सारे के सारे ईंधन जिसको भूमि से निकाला। और एक होता है सजीव ईंधन, जो हम आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश आदि की कुछ विशेष लकड़ियों का चयन करते हैं। ये जो मेरे सामने सामग्रियां रखी हुई है, जड़ी बूटियां रखी है, ये भी सजीव ईंधन है। एक प्रकार से इसके अंदर तो एक विशेष प्रकार के तेल, एक औषधि के अंदर एक विशेष प्रकार के तेल, एक विशेष प्रकार के ऑयल्स पाए जाते हैं। इसको जब आप अंगारों के ऊपर, आग के ऊपर डालते हैं, वो तुरंत ही वो ऑयल के कारण वो जल जाते हैं। ये विशेष रूप से एक क्रिया होती है ऑयल के कारण, आप देख सकते हैं तुरंत ही वो इस प्रकार से आग पकड़ता है। और ये जो धूम्र उठता है, इस धुएं के अंदर भी ये एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं। उसके अंदर जो उड़नशील तेल है, चाहे हम कोई भी जड़ी बूटी को, कोई भी पदार्थ को अग्नि के ऊपर डालेंगे और उसका जो धुआं उठता है, तो इसके अंदर जो औषधीय तत्व है, औषधीय गुण है, उसको वह अग्नि अत्यंत सूक्ष्म कर देती है, अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट कर देती है, वायुभूत कर देती है। और इसके अंदर जो एरोमेटिक्स ऑयल से वो भी वो उड़नशील हो जाते हैं, अब वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं। और उतना ही नहीं, वो जो औषधीय गुण तत्व है वो भी, जैसे गुलाब की पंखुड़िया में बता रहा था, एक गुलाब की पंखुड़िया जैसे ताजा खिला हुआ गुलाब होता है और जिस प्रकार की सुगंध आती है हमें, इस गुलाब की पंखुड़ियों को हमने छांव में सुखा करके रख लिया है। अब अंगारों के ऊपर जब हम ये पंखुड़िया डालेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारे घर के अंदर कहीं गुलाब के चारों ओर पौधे लगे हो और जैसे सुरभि आ रही हो, सुगंधी आ रही हो। इतनी सुरभि, इतनी सुगंधी अब हम महसूस कर पा रहे हैं। ऐसे ही ये चंदन है, ये चंदन सामान्य रूप से लकड़ी है। अब आप सूंघेंगे
तो इसमें लकड़ी में ही इतनी सुरभि, इतनी सुगंधी है कि ऐसे दूर रखने से भी इतनी सारी सुगंधी आ रही। और इसको जब आप अंगारों के ऊपर रखते हैं ऐसे, तो अंगारों पर रखते ही उसकी जो सुरभि, उसकी जो सुगंधी है वो वायुमंडल के अंदर फैल जाए। जैसे हमारे घर के अंदर पूरा जैसे चंदन रख दिया हो और जैसे सुगंधी आती हो, सुरभि आती हो, ऐसी सुगंधी आने लग जाती है। और आप स्वयं खुद अपने घर में इस प्रयोग को करके कोई भी देख सकता है। तो कहने का अभिप्राय है कि कौन सी चीज जल रही है, और इस चीज को मैं बताने के लिए देखो, गैस के अंदर अंतर होता है, पार्टिकल के अंदर अंतर होता है। यह सामान्य व्यक्ति नहीं जानता है, लेकिन मॉडर्न साइंस में भी, जैसे मैंने कणों की बात की थी, कोई भी चीज हम जलाते हैं तो कण निकलते हैं विशेष प्रकार के। वह जो कण विशेष प्रकार के वायुमंडल के अंदर आते हैं, PM 2.5 से भी छोटे से लेकर के 10 तक के, और भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये सामान्य रूप से इसको नापा जाता है कुछ मशीनों के माध्यम से। तो यह जो पार्टिकल होते हैं वह जब वायुमंडल के अंदर आते हैं, तो मैंने कहा था कि जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां पे ऋणायन कणों की मात्रा बढ़ जाती है, और ऋणायन कण प्राधान्य वायुमंडल में रहने से हमें विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ होता है। एसिटिक बॉडी हमारी खत्म हो जाती है, ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम हो जाती है, और अनेक प्रकार के रोगों से हमें निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। यह कार्य स्वाभाविक रूप से सरल रूपता से, सहजता के साथ यह सिद्ध होता है इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से। दूसरा, गैसें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और भी बहुत सारी गैसें बनती है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड कोई पॉइजनिक गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड से मनुष्य को कोई नाता नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मनुष्य को कोई हानि नहीं होती है यदि अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई है उसको छोड़ करके। लेकिन सामान्य रूप से जो यज्ञ से उत्पन्न होती हैं उससे तो कोई हानि होने की कोई संभावना ही नहीं। दूसरा, हम जो व्हीकल चलाते, गाड़ी, मोटरसाइकिल आदि, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वहां पे जो ईंधन का दहन होता है वो एक दबाव के साथ दहन होता है, उसका पूरा दहन नहीं होता है इस कारण से। और दूसरा, उसके अंदर उसके साथ साथ कई सारी प्रकार की ऐसी गैसें और कई सारी प्रकार के ऐसे हैवी पार्टिकल्स भी निर्माण होता है, इस कारण से वो वायुमंडल प्रदूषित होता है। इसलिए कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो व्हीकलों से पैदा होता है उससे बहुत पॉल्यूशन होता है। जबकि हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यदि होती हैं, तो आज आधुनिक साइंस ने भी यह सिद्ध किया है कि जो हम औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ आदि हम अंगारों के ऊपर डालते हैं या रखते हैं, और इससे निकलने वाली जो विशेष प्रकार की जो एरोमेटिक ऑयल है, उड़नशील तेल है, वो उस कार्बन के साथ युक्त होकर के देशांतर को, अर्थात व्हीकल का काम कार्बन करती हैं, एक पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पे औषधीय तत्वों को ले जाने के लिए, और वायुमंडल के अंदर वो व्याप्त रहते हैं। और आज चिकित्सा के रूप में भी कार्बन का विशेष रूप से जो लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम, खांसी या और कई सारे ऐसे रोग हैं जिसमें विशेष रूप से कार्बन दे करके उसका ट्रीटमेंट, उनके फेफड़ों को जो है एक्टिव किया जाता है और उसका चिकित्सा ली जाती है। कार्बन कोई हानिकारक गैस नहीं, उसके माध्यम से ट्रीटमेंट। लेकिन यहाँ यज्ञ के माध्यम से जब कार्बन बनती है तो उसके अंदर एरोमेटिक ऑयल्स भी होते हैं, उड़नशील तेल भी होते हैं, उसके अंदर कई सारे मेडिकेटेड कण भी उसके साथ जुड़े होते हैं, और वह जब इनहेल होती हैं तो उससे विशेष रूप से हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, विशेष रूप से हमें आरोग्य प्राप्त होता है। और हमने भी यहाँ रिसर्च करके भी ये पाया है, और विदेशी भी कई सारे लोगों ने इस प्रकार की रिसर्च करके सामने रखा है कि जब यज्ञ से निकलने वाली कार्बन या धुआं जो भी है उसको यदि हम इनहेल करते हैं तो मस्तिष्कीय रोग जितने भी हैं, मस्तिष्कीय रोग जितने भी हैं, उन डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, अपस्मार, मिर्गी से लेकर अनेक प्रकार के रोग, उन रोगों को ठीक करने के लिए मॉडर्न साइंस में जितनी भी औषधियां, दवाइयां दी जाती है, उन दवाइयों की अपेक्षा सबसे ज्यादा शीघ्रता के साथ कार्य करने वाली यह धुनी, यह धुआं होता है जो यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होता है। और उसके अंदर अंतर होता है। एक चीज हम धुआं देख करके ही धुआं धुआं है ऐसा ना माने, धुएं के अंदर अंतर होता है उसके रॉ मटेरियल के आधार पे। जैसे गुलाब की ये पंक्ति मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूं कि जैसे गुलाब प्राकृतिक रूप से एक हमारे सामने खिला और उसको सूंघे तो कितनी सौमनस्यता होती है उसके अंदर, हमारा मन तुरंत शांत होता है, आह्लादित होता है, गुड हार्मोन्स बनते हैं, उससे स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि दूर होने लगते हैं गुलाब की गंध को लेने से। इसी प्रकार गुलाब की एक दूसरी गंध बनती है, कई सारे प्रकार के औषधियों को तेल निकाल करके उसकी एक निश्चित मात्रा होती है, उतनी मात्रा में उन तेलों को मिला देते हैं तो एक विशेष प्रकार की सुगंधी हो जाती है गुलाब की, उसको कहते हैं हम इत्तर। और उसको भी सूंघते हैं तब भी हमें गुलाब की ही सुगंध आती है, और उसको सूंघने से भी सौमनस्यकारी गुड हार्मोन्स बनते हैं और हमारे लिए लाभकारी होता है। और तीसरा होता है कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं उसको सम्मिश्रण करके, जिसको हम स्प्रे आदि के रूप में प्रयोग लेते हैं, उसको जब हम इसमें छिड़कते हैं तो उससे भी गुलाब की ही सुगंध आती है। लेकिन तीनों का रॉ मटेरियल क्या है?
एक में केमिकल है, एक में औषधीय तेल है और एक के अंदर प्राकृतिक रूप से खिला हुआ गुलाब है। तीनों की ही सेम गंध आ रही है गुलाब की, लेकिन तीनों का जो अंतर पड़ेगा, तीनों का जो प्रभाव पड़ेगा, वो तीनों का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर अलग अलग होता है। जैसे प्राकृतिक रूप से खिला हुआ गुलाब सूंघते हैं और उससे जो सौमनस्यता और जो शांति, जो गुड हार्मोन्स बढ़ेंगे वो तो बढ़ेंगे, लेकिन उसी की अपेक्षा यदि हम तेलों के माध्यम से बनाई हुई है उससे हम करेंगे तो वही लाभ हम प्राप्त करेंगे, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसकी हानि भी कुछ नहीं होगी। लेकिन उसी की जगह पे जो केमिकलों के माध्यम से जो आज स्प्रे आदि बने, तो आज मॉडर्न साइंस भी कहता है कि उन स्प्रेयों का प्रयोग यदि लंबे समय तक लगातार यदि अधिक मात्रा में थोड़ा कर लिया जाए तो कैंसर जैसे सिर दर्द आदि तो बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस या अनुभव होते हैं कि इन स्प्रे के अंदर रहने से सिर दर्द आदि होते हैं, लेकिन कैंसर जैसे घातक रोग होने की भी संभावना मॉडर्न साइंस बताती है उन स्प्रेयों का प्रयोग करने से। क्या गुलाब की गंध है, लेकिन हो क्या गया, उसका जो रॉ मटेरियल है बनाने के लिए वो अलग अलग होने के कारण उसका प्रभाव बदल गया। ऐसे ही यहां पर जो हम धुआं जिसको मानते हैं वो धुएं के अंदर अंतर है। जो हम यज्ञ कर रहे हैं वहां पे जो ईंधन का प्रयोग हो रहा है, जिन जड़ी बूटियों का, जिन घृत आदि का प्रयोग हो रहा है वो अलग है, इसके अंदर मेडिकेटेड गुण है, यह जीवनीय शक्ति इसको देने वाले द्रव्य है। और दूसरा जहां पे हम प्रयोग करते हैं कोयला, डीजल, पेट्रोल, मृत ईंधन का प्रयोग करते हैं, उसको जलाते हैं, उसका रॉ मटेरियल अलग होने के कारण उसका प्रभाव अलग होता है। इसलिए दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए यह धुआं, यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। हमारी ऋषियों ने प्राचीन काल से ही जो इस यज्ञ को एक विशेष रूप से चिकित्सा की प्रभाव के रूप में जो देखा है वो सामान्य केवल कल्पना नहीं अपितु एक उत्तम चिकित्सा पद्धति के रूप में देखा है। और इसके माध्यम से हमारी चिकित्सा होती है, हमारी ट्रीटमेंट होती है। बहुत सारे लोग घर में भी परेशान होते हैं कि हम घर में यज्ञ करेंगे तो हमारा घर छत काली हो जाएगी, घर काला हो जाएगा। ये इससे जब हम अभी प्रतिदिन आपको 7 गायत्री मंत्र 21 आहुति देने के लिए जो छोटा सा यज्ञ बताते हैं, इससे एक तो पहले तो इतनी बड़ी मात्रा में आग नहीं होती है, इतनी बड़ी मात्रा में द्रव्यों को हम नहीं डालते, तो इतनी बड़ी आग और वो नहीं होती है, तो वो संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, जो काला होने की संभावनाएं। दूसरा, जो भी कार्बन या कुछ भी चीजें निकल रही हैं उससे जो आंशिक रूप से कुछ भी काला हुआ भी, तो वो काला आपके जीवन के अंदर आने वाले अनेक प्रकार के रोग दोष, जैसे हम जिस आज घर के अंदर रहते हैं, इंडोर पोल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल भी और केमिकल भी। आज फॉर्मेल्डिहाइड से लेकर के अनेक प्रकार की ऐसी गैसें होती है जो हमारे घर के अंदर बढ़ जाती हैं। और आज हमारे खिड़की दरवाजे सब बंद गए, ऐसे लग गया, पूरा पैक है, अब हम उसी के अंदर श्वास घूंट रहे हैं, उसी को ले रहे हैं और उसी में रह करके आज कैंसर की सबसे बड़ी वजह है कोई तो वही है कि हम एक ही वायुमंडल के अंदर लंबे समय तक श्वास लेते हैं और उसी में घूंटते रहते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा उस वायुमंडल के अंदर फिर कम हो जाती है और उसके कारण से हमें कैंसर जैसे घातक रोगों की विशेष रूप से उपहार मिलते हैं, मानी जीवन को नरक बनाने जैसा कार्य करते हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो इससे वायु गर्म होती है, ऊपर उठते हैं तो घर से बाहर निकलते हैं, बाहर की ताजी वायु घर में आती है और जो विशेष हवीर द्रव्य हमने आहूत किया वह विशेष हवीर द्रव्य भी उस वायुमंडल के अंदर व्याप्त हो जाते हैं और उस वायुमंडल का शोधन करते हैं, उस वायुमंडल के अंदर व्याप्त हानिकारक गैसों को दूर करने का कार्य करते हैं। और उसके साथ साथ जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, आज हमारा घर सूर्य की किरण भी हमारे घर में नहीं आती है और अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पनपते हैं और उसी के बीच में खाना पकाते हैं, उसी के बीच में खाना खाते हैं, उसी के बीच में आराम करते हैं, शयन करते हैं और वही बैक्टीरिया से हमें इन्फेक्शन हो जाते हैं और हजारों प्रकार की बीमारियां। और हमने सैकड़ों परिवारों को देखा है जिन्होंने अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ अपनाया है और घर में प्रतिदिन यज्ञ करने से उनके घर में 5 साल 10 साल और एक डॉक्टर नवनीत छत्तीसगढ़ में 30 साल का रिकॉर्ड है कि 30 साल से प्रतिदिन सुबह और शाम घर के अंदर इस प्रकार से छोटा सा यज्ञ करते हैं। 30 साल में 1000 रुपये भी उनका मेडिकल खर्च नहीं है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? यदि हमारा घर थोड़ा सा काला हो गया क्या हो गया, लेकिन ये स्वास्थ्य लाभ, आरोग्य लाभ, और ये स्वास्थ्य लाभ से कितने पैसों का बचाव, कितना मतलब सुख का स्थिति, और ये सब तो बात छोड़िए, जो मनस्यता आपको मिलेगी, जो मानसिक शांति आपको मिलेगी, वो इसके अलावा और कहीं ऐसी मानसिक शांति प्राप्त करने का और बढ़िया जरिया और कहीं नहीं है। इसलिए यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र केवल हमारी छत थोड़ी बहुत काली हो जाए, हमारी दीवार थोड़ी बहुत काली हो जाए तो उसके कारण हम नहीं करते हैं, तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ी हानि उठा रहे हैं। तो हम ऐसे छोटे से यज्ञ को, हवन को अपना करके और अपने घर को
दिव्य ऊर्जाओं से। होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, हमारे वेदों ने कह दिया कि जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है वह घर हिरण्यमय हो जाता है। उस घर में देवीय शक्तियों का वास होता है। उस घर में रहने वाला कभी बीमार नहीं हो सकता। उस घर में रहने वाला सुख शांति समृद्धि सद्भावना और अच्छाइयों से धन समृद्धि से भर जाता है उसका घर। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो आइए ऐसे दिव्य यज्ञ भागवत कार्य श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं और अपने जीवन को भी और इस जगत को भी सुंदर बनाएं। आज इतना ही। इसी के साथ आप सभी योगी याज्ञिक साधक भाई बहनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आप इतने लंबे समय से इस यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर में जुड़े हुए हैं और यह यज्ञ चिकित्सा के अनेकों लाभ आप उठा पा रहे हैं। और हम सब लोगों को मिलकर के परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री की असीम कृपा के कारण हम सब लोगों को इस यज्ञ रूपी अमोघ विधा के साथ जुड़ने का और उसका लाभ उठाने का अवसर मिल रहा है। उन ऋषियों को प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए आज का सत्र को हम यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।